Hello students, welcome to all of you once again in my online study class. आज क्लास 9th में हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे और लेसन 3 का नाम है प्लेइंग द गेम। प्लेइंग द गेम और उसके राइटर हैं आर्थर मी। आर्थर मी इंग्लैंड की राइटर, ही वॉज ए जर्नलिस्ट, राइटर ऑफ इंग्लैंड। आर्थर मी के जो राइटिंग्स होते थे वो चाइल्ड सेंटर्ड होते थे, अर्थात बच्चों पर केंद्रित होते थे। उन्होंने चिल्ड्रंस एनसाइक्लोपीडिया लिखा जो बहुत ही फेमस हुई उनकी बुक, अर्थात छोटे बच्चों के ऊपर उनका जो लेख था वो आधारित रहता था। उसी में से एक लेख हमारे लिए ये प्लेइंग द गेम हमको पढ़ना है। प्लेइंग मतलब क्या होता है? खेलना, और गेम मतलब खेल, यानी कि खेल खेलना। और कौन सा खेल खेलना? बच्चे तो हर समय कोई ना कोई खेल खेलते ही रहते हैं। वो मनोरंजक भी हो सकता है, वो डरावना भी हो सकता है। तो यहां हम एक ऐसे खेल के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें एक लड़का जिसका नाम एलन, मुख्य कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है इस लेसन का वो है एलन नाम का एक छोटा सा लड़का जो एक स्कूल बॉय था, स्कूल में पढ़ता था और वह स्कूल में अच्छी पढ़ाई करता था, खेलने में भी रुचिकर था और ही वाज सेलेक्टेड इन कॉलेज क्रिकेट टीम फॉर नेक्स्ट मैच। अगले मैच के लिए उसका चयन जो है क्रिकेट टीम के लिए हुआ था। और अगर आप कल्पना करो, अगर आपका चयन फुटबॉल टीम में हो जाए, क्रिकेट टीम में हो जाए स्कूल की तरफ से, अंदर से पूरा गदगद हो जाते हैं, है ना ऐसा? क्योंकि पूरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, मेरा चयन हुआ है, तो इसलिए काफी उत्साहित था वो लड़का। घर पे आके बताया मम्मी पापा को, उसके पिताजी को भी बड़ी खुशी हुई और उसके पिताजी क्या किए? उसके पिताजी उसको प्रैक्टिस कराने लगे बॉलिंग का। ही वॉज ए गुड बॉलर, अच्छा गेंदबाज भी था वो। तो जब अच्छा प्रैक्टिस हो गया, अगले हफ्ते मैच होना था, हफ्ते भर प्रैक्टिस अपने पापा के साथ किया उसने। तो उसके पापा ने उसको एक वादा किया था कि अगर मैच में तुम्हारी टीम जीतती है, तुम जीतते हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक नई साइकिल खरीद के दूंगा। तो अब इस उत्साह में वो लड़का और मेहनत लगा करने। अब अगले दिन मैच के लिए निकलता है और स्कूल के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में उसे कोई और खेल खेलना पड़ जाता है। कौन सा खेल था वो? जानते हैं इस लेसन में कि कौन सा खेल उसने खेला। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन 3 प्लेइंग द गेम का पहला पैसेज। एलन मैच खेलने के लिए जा रहा था अपने घर से। जैसे ही बाहर निकला, उसकी मम्मी बोलती हैं, ब्रेवो। एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। ब्रेवो, शाबाश एलन। एलन की मम्मी बोलती हैं, शाबाश। एलन्स मदर केम टू द गेट, एलन की माँ दरवाजे तक आई, टू सी हिम ऑफ। सी ऑफ मतलब होता है विदा देने के लिए, उसको विदा करने के लिए एलन की माँ दरवाजे तक आई, बोलती हैं, गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट। सी कॉल्ड आउट, वह कहती हैं, उन्होंने कहा, गुड बाय, अलविदा एलन, डू योर बेस्ट। डू योर बेस्ट मतलब अच्छा खेलना, अपनी ओर से सबसे बेहतर खेलना। आई विल ट्राई मम्मी, आंसर्ड एलन। एलन ने उत्तर दिया, आई विल ट्राई मम्मी, मैं प्रयास करूंगा, मैं अपना बेहतर प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। एंड वेविंग हिज हैंड, अपना और अपने हाथों को वेव मतलब होता है हिलाना, हिलाते हुए ही रैन आउट टू द गेट, और दरवाजे से गेट से बाहर दौड़ा, एंड अप द रोड, और सड़क तक चला गया। डू हिज बेस्ट, ऑफ कोर्स ही वुड। करेंगे डू हिज बेस्ट, बढ़िया खेलना, अच्छा प्रदर्शन करना, ऑफ कोर्स ही वुड, सचमुच में वह करेगा, खेलेगा। फॉर एलन, क्योंकि फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है और फॉर का मतलब के लिए भी होता है, यहाँ होगा क्योंकि एलन वाज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट टीम, क्योंकि एलन अपने स्कूल क्रिकेट टीम में खेल रहा था। एंड वाज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, और माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, और कह रहा है कि खेलने के लिए चुने जाने पर उसे माइटली प्राउड ऑफ बीइंग,
उसे गर्व था, अर्थात खेलने के लिए चुने जाने के लिए उसे गर्व था। ही हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग विथ हिज फादर फॉर वीक्स नाउ, और वह अब हफ्तों से करा कि उसने प्रैक्टिस किया था, अभ्यास किया था। बॉलिंग मतलब होता है गेंदबाजी करना। जानते होंगे क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग दो महत्वपूर्ण रोल होते हैं, उसके अतिरिक्त फील्डिंग भी होता है। लेकिन बॉलिंग करने का प्रैक्टिस उसने अपने पिताजी के साथ किया था, अर्थात उसके पिताजी उसको बॉलिंग करने के नए नए तरीके और गुर उन्होंने सिखाया था। एंड डैडी सैड, और पिताजी ने कहा था, ही वॉज शेपिंग वेल। शेप मतलब होता है बाबू आकार देना। वो आकार देना मतलब किसी भी काम को हम सही आकार देते हैं, यानी कि गेंदबाजी का काम है तो इसका मतलब शेपिंग वेल का मतलब हुआ वह अच्छा गेंदबाजी कर रहा था। उसके पिताजी ने भी कहा था कि अच्छी गेंद फेंक रहा है। डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड, और उसके डैडी जो थे नियरली एज एक्साइटेड, इतने उत्तेजित थे, एज एलन ओवर द मैच, एलन के जितना ही, ओवर द मैच मतलब मैच को लेकर के, अर्थात मैच को लेकर के जितना उत्तेजित एलन था उससे कहीं ज्यादा उत्तेजित उसके डैडी थे। एंड ही प्रॉमिस दैट, और उन्होंने वादा किया था दैट की इफ एलन साइड वन, अगर एलन साइड्स का मतलब क्या हुआ, एलन की तरफ जीत होती है, एलन की टीम जीतती है, ही वुड बाई हिम ए बाइसिकल, तो वह उसके लिए एक साइकिल खरीदेंगे। प्रोत्साहन है, इसको हम कहते हैं प्रोत्साहन। उसके पिताजी ने कहा कि अगर तुम्हारी टीम जीतेगी तो मैं तुम्हें एक साइकिल खरीद के दूंगा। छोटे बच्चे इससे काफी प्रभावित होते हैं। अगर मम्मी पापा किसी चीज के लिए कहें, पढ़ाई को लेकर के, अच्छे खेल को लेकर के प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे पुनर्बलन देते हैं तो बच्चे काफी उससे उत्साहित रहते हैं। नो वंडर एलन वाज एक्साइटेड, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि एलन भी उत्तेजित था, एलन भी उतावला था खेलने के लिए। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, खेल के मैदान के रास्ते में एलन हैड टू पास, एलन को गुजरना था द लिटिल 3 कॉर्नर्ड मीडो, करा कि छोटे छोटे 3 कोने वाले, मीडो मतलब होता है चरागाह, बागीचा भी होता है, ठीक है। तो 3 छोटे छोटे मोड़ वाले गार्डन से, मीडो से, चरागाह से होकर गुजरना था। एंड एज ही रीच्ड इट, और जैसे ही वह वहां पहुंचा, उस जगह तक पहुंचा, ही सॉ ए वेरी ओल्ड मैन, उसने एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा। लीनिंग हैवली ऑन हिज स्टिक मतलब अपने लाठी के सहारे, लीनिंग हैवली अर्थात अपनी लाठी के सहारे बहुत अधिक, लीन मतलब होता है झुका हुआ, एक बूढ़े आदमी को उसने देखा। कहने का मतलब क्या है, जब वह एलन उस तिकोने बागीचे चरागाह के पास तक पहुंचा तो उसने देखा कि एक अपने लाठी पर अत्यधिक रूप से झुका हुआ व्यक्ति जो बहुत बूढ़ा था उसको उसने देखा। एज एलन पास्ड, जैसे ही एलन पास्ड मतलब गुजरा उसके पास से, द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम, बूढ़े व्यक्ति ने, उस बूढ़े आदमी ने उसको बुलाया और कहा, कैन आई हेल्प यू। तो बूढ़े आदमी ने उसको बुलाया, और जब बुलाया तो आगे क्या होता है, कैन आई हेल्प यू आस्क्ड एलन। सोचिए, एलन जो है जैसे उस वृद्ध व्यक्ति ने उसको बुलाया तो एलन ने क्या कहा, काइंडली, विनम्रता पूर्वक एलन ने कहा, गोइंग अप टू हिम, उसकी तरफ जाते हुए, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। द ओल्ड मैन इन ए थिन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म। वृद्ध व्यक्ति ने इन ए थिन मतलब होता है पतले, क्रैक्ड मतलब फटे हुए, वॉइस मतलब आवाज में, रिक्वेस्टेड निवेदन किया एलन से, टू लेट हिम टेक हिज आर्म, अपने हाथों में लेने का, अर्थात अपने कंधों का सहारा देने का उसने निवेदन किया। ही सेड, उसने कहा, दिस रोड इज सो हिली, यह सड़क बहुत, हिली मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, यह सड़क बहुत ऊबड़ खाबड़ है। एंड द विंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और हवा भी लगभग, टू मच फॉर मी, और हवा भी मेरे लिए बहुत तेज है। आई वुड लव टू हेल्प यू सर, सेड एलन, एलन ने कहा, आई वुड लव टू हेल्प यू, मुझे प्रसन्नता होगी, मुझे अच्छा लगेगा, टू हेल्प यू सर, महोदय मुझे आपकी मदद करके अच्छा लगेगा। सेड एलन, एलन ने कहा।
एलन ने कहा कि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपकी मदद करूंगा। फार क्योंकि ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, ही कुड इजिली मेकअप व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट बाय रनिंग व्हेन ही लेफ्ट द ओल्ड मैन। क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, ही कुड इजिली मेकअप, वह आसानी से, मेकअप मतलब क्या होता है? मेकअप मतलब होता है समय को कंप्लीट करने में, अर्थात अपने वश में कर लेना कह सकते हैं, अर्थात कवर कर लेना कह सकते हैं। व्हाट टाइम ही हैड लास्ट, जो समय वह खोएगा, जो समय वह व्यतीत करेगा, बाई रनिंग, दौड़ करके, व्हेन ही लेफ्ट द ओल्ड मैन, जब वह उस वृद्ध व्यक्ति को छोड़ देगा, तो दौड़ करके जो समय वह गंवाएगा उस समय को वह क्या करेगा? कवर कर लेगा। अर्थात जैसे वृद्ध व्यक्ति को पहुंचाने में जो समय लगेगा उस टाइम को वह छोड़ने के बाद दौड़ के जो है समय को पूरा कर लेगा। होता ना कभी कभी हम अगर कहीं जा रहे हो और टाइम ज्यादा लग रहा हो तो कहते हैं चलो ठीक है आगे हम अपना स्पीड बढ़ा लेंगे, तो वैसे ही। बट द पुअर ओल्ड जेंटलमैन लीन्ड हैविली ऑन एलन्स स्टर्डी लिटिल आर्म, लेकिन बेचारा वृद्ध ओल्ड जेंटलमैन, लेकिन बेचारा वृद्ध सज्जन व्यक्ति, वृद्ध महाशय, लीन्ड हैविली, लीन्ड हैविली मतलब होता है अत्यधिक सहारे हो जाना, अत्यधिक सहारा लिए हुए, ऑन एलन स्टर्डी, एलन के स्टर्डी लिटिल आर्म, स्टर्डी माने होता है मजबूत, स्टडी मतलब स्ट्रांग यानी कि मजबूत, एलन के मजबूत लेकिन छोटी छोटी भुजाओं पर अत्यधिक सहारा ले चुका था, एंड टोटर्ड अलोंग लाइक ए बेबी, और टोटर्ड मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, लाइक ए बेबी, छोटे बच्चों के जैसा। आपने देखा होगा जब बच्चे चलना सीखते हैं, ठीक है, 2 साल 2.5 साल के बच्चे तो चलते हैं तो लड़खड़ाते हुए चलते हैं, लगेगा अभी गिर जाएंगे, तो वैसे ही बच्चों के जैसे लड़खड़ाते हुए बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था? चल रहा था। सो स्लोली डिड ही वॉक दैट 5 minutes हैड गॉन बिफोर दे वेर हाफ वे अप द रोड, और धीरे, इसलिए धीरे धीरे, डिड ही वॉक दैट, धीरे धीरे ही, वह इतना धीरे धीरे चला कि 5 minutes हैड गॉन, 5 मिनट बीत गए, बिफोर दे वेर हाफ वे अप द रोड, अर्थात सड़क को आधा पार करने में ही 5 मिनट बीत गए। एलन एक्सप्लेन टू द ओल्ड मैन, एलन ने, एक्सप्लेन मतलब क्या होता है? समझाना, बताना भी। एलन ने समझाया टू द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति को, दैट की ही वाज ऑन हिज वे, वह अपने रास्ते पर है, टू ए क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच के, वह क्रिकेट मैच के लिए अपने रास्ते में है, एंड दैट, और की, ही मस्ट नॉट बी लेट, उसे देर नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, लेकिन उसे लगा कि उसने सुना नहीं। अर्थात एलन उस वृद्ध व्यक्ति से बता रहा था कि देखिए मैं अपने मैच खेलने जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, लेकिन और ये भी ध्यान रहे कि हमें देर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे लगा कि उस वृद्ध व्यक्ति ने सुना ही नहीं। वेयर डू यू लिव सर, कॉल्ड एलन, एलन कहा एट लास्ट, अंत में, इन द ओल्ड मैन्स ईयर, वृद्ध व्यक्ति के कानों में। होता ना जब जानते हैं हम किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करते हैं? उसके पास, बिल्कुल कान के पास बोलते हैं, तो वही किया एलन ने भी। कहता है वेयर डू यू लिव सर, महोदय आप कहाँ रहते हैं? अप द रोड एंड सम वे राउंड द कॉर्नर, सड़क पर ही, अप द रोड सड़क के उस पार, एंड सम वे राउंड द कॉर्नर, और कह रहा कि सम मोड़ पर, मुड़कर थोड़ी दूर, सम वे थोड़ी दूर, मोड़ से थोड़ी दूर सड़क पर। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, इन हिज थीन एंड वीक वॉइस, अपने कमजोर और पतले आवाज में उसने उत्तर दिया, आई शुड बी सो मच अबिलाइज इफ यू कुड सी मी होम। कहता है कि आई शुड बी सो मच अबिलाइज, अबिलाइज मतलब क्या होता है? अबिलाइज मीन्स होता है आभारी, तो आई शुड बी सो मच अबिलाइज, मैं आपका बहुत बहुत, मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी रहूंगा, इफ यू कुड सी मी हो, में तुम मुझे घर तक पहुंचा दो, घर तक छोड़ दो। यू लुक ए वेरी काइंड लिटिल बॉय, तुम बड़े दयालु लड़के जान पड़ते हो, लगता है तुम बहुत दयालु हो। सी हिम होम, उसे घर पहुंचा दूं, एंड दे वर स्टिल ए लॉन्ग वे ऑफ, और अभी काफी दूर थे, उसे घर पहुंचाना और वे अभी काफी दूर थे। इफ ओनली ही कुड वॉक ए लिटिल फास्टर, करा कि अच्छा होता, इफ ओनली ही कुड वॉक ए लिटिल, अच्छा होता यदि वह थोड़ा तेज चलता, अच्छा होगा यदि वह थोड़ा तेज चल पाता, चल सकता। वाई, क्यों?
क्योंकि द टीम्स वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड, क्योंकि टीमें जो थीं ऑलरेडी ऑन द फील्ड, मैदान पर पहुंच चुकी होंगी। एंड द कैप्टन वुड बी वॉन्डरिंग, और कप्तान जो है वो क्या कर रहा होगा, वॉन्डरिंग कर रहा होगा। क्यों वॉन्डरिंग कर रहा होगा, वाई डिड नॉट कम, कि वह क्यों नहीं आया। कप्तान को इस बात का आश्चर्य हो रहा होगा कि एलन क्यों नहीं। सडनली द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर ए लूज पाविंग स्टोन। लूज पाविंग स्टोन, लूज मतलब होता है ढीला, और पाविंग स्टोन मतलब होता है बिछाया हुआ, स्टोन मतलब टुकड़ा, यानी कि पत्थर का टुकड़ा। तो कह रहा कि सडनली अचानक द ओल्ड मैन, स्टम्बल्ड मतलब होता है ठोकर खा जाना, ठीक है, ठोकर लग जाना। अचानक वृद्ध व्यक्ति को ठोकर लग गया एक उखड़े हुए ढीले ढाले बिछाए हुए पत्थर से, एंड फेल हैविली ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर हैविली, फेल का मतलब क्या हुआ, गिर गया, धम्म से गिर गया कह सकते हैं उसको, अर्थात जिसे ठेस लगना कह सकते हैं समझने के लिए, कि उसको जो है एक पत्थर से टकराया और जो है वो क्या हो गया, हैविली फेल, जमीन पर गिर गया। और जैसे ही गिरा तो डोंट लीव मी लिटिल बॉय, मुझे मत छोड़ना छोटे बच्चे, मुझे छोड़ना मत। मरमर्ड द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति, मरमर्ड मतलब होता है बड़बड़ाना, मतलब जितना धीमा आवाज में बोल रहा था उसके हिसाब से। नो आई विल स्टे हियर सेड एलन, एलन ने कहा कि नहीं नहीं मैं यही हूँ महोदय, मैं यही हूँ। एंड ही सैट डाउन बिसाइड हिम, और वह भी उसी वृद्ध व्यक्ति के बगल में सैट डाउन बैठ गया। फार, क्योंकि ही फेल्ट श्योर, क्योंकि उसे पक्का विश्वास था, वह निश्चित रूप से उसको मालूम था, दैट की समवन वुड कम दैट वे सून, क्योंकि उसको पक्का विश्वास था कि समवन वुड कम, कोई जरूर आएगा, दैट वे, उस रास्ते से, सून मतलब जल्दी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि जरूर कोई न कोई इस रास्ते से गुजरेगा। एलन स्टार्टेड एंजियसली अप, एंजियसली मतलब चिंतित होकर के, स्टेयर्ड, एलन स्टेयर्ड एंजियसली अप एंड डाउन, चिंतित होकर के एलन, स्टेयर्ड मतलब होता है घूर घूर कर देखना। ऐसा नहीं होता अगर हम कहीं बस का इंतजार कर रहे हों तो बार बार सड़क के पास जाते हैं, देखते हैं, जितनी अधिकतम दूरी तक सड़क दिखाई देती है वहां तक देखते हैं। तो चिंता में जो है वह घूर घूर के अप एंड डाउन, इधर उधर देख रहा था, द रोड, सड़क पर, ड्यूरिंग द मिनट्स दैट फॉलोड, एक एक पल, अगले कुछ मिनटों तक घूर घूर के सड़क पर जो है वह देख रहा था। द मिनट्स ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक आवर्स, जो मिनट्स थे वो घंटों के समान लग रहे थे उसको, अर्थात एक एक मिनट जो है एक एक घंटों जैसा लग रहा था। जब हम इंतजार करते हैं तो समय नहीं बीतता, वैसा ही कुछ एलन के साथ हो रहा था। देन तब एट लास्ट, अंत में, टर्निंग द कॉर्नर, मोड़ पर, टर्निंग मतलब मुड़ते हुए, केम ए जॉली लुकिंग पुलिसमैन, जॉली लुकिंग का मतलब क्या हुआ, प्रसन्नचित्त, खुशनुमा। तभी अंत में मोड़ पर मुड़ते हुए एक प्रसन्नचित्त सिपाही, कह रहा है कि केम आया, एलन कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय, कह रहा है कि एलन प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता से चीख पड़ा, उसे वह जो है चीखने लगा। क्यों, क्योंकि उसे अब एक आशा की किरण दिखाई दी कि अब मैं इस वृद्ध व्यक्ति को, उस सिपाही को, जो भी उस रास्ते से गुजरेगा उसको सुपुर्द करके वह वहां से दौड़ लगाते हुए क्रिकेट मैच के मैदान तक पहुंचने का प्रयास करेगा। करा कि जब वो उसने, अब यहाँ देखिए स्टोरी को बहुत डिटेल्स नहीं दिया है, यहाँ हमको समझना होगा कि यहाँ उसने जब पुलिसमैन को देखा तो जब पुलिसमैन आता है तो एलन जो है उस पुलिसमैन को पूरी बात बताता है। करा कि आई विल सी दिस जेंटलमैन होम लिटिल बॉयज, द पुलिसमैन सेड, पुलिसमैन ने कहा आई विल सी दिस जेंटलमैन होम लिटिल बॉय, छोटे लड़के, छोटे बच्चे, मैं इस सज्जन व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचा दूंगा। आफ्टर एलन एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड, एलन के समझाने बताने के बाद कि क्या क्या हुआ है, सारी घटना को बताने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, उस पुलिसमैन ने कहा, उस सिपाही ने कहा कि छोटे बच्चे तुम चिंता ना करो, तुम जाओ, मैं इस व्यक्ति को इसके घर तक पहुंचा दूंगा। देन एलन रैन ऑफ, और तब एलन दौड़ा, एंड फ्ल्यू, और उड़ गया, उड़ गया मतलब उड़ने लगा, यानी कि
उड़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ हाइपरबोल का प्रयोग किया जा रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार कह सकते हैं इसको। इतना तेज दौड़ा, एज फास्ट एज हिज लेग्स वुड कैरी हिम, इतना तेज जितना उसके पैर ले जा सकते थे उतनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ा। टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, उस खेल के मैदान की तरफ। बट द गेम हैड स्टार्टेड व्हेन ही अराइव्ड, लेकिन खेल शुरू हो चुका था जब वह वहां पहुंचा। लेकिन जब वह पहुंचा तो खेल शुरू हो चुका था। और खेल शुरू हो चुका था तो क्या हुआ, वाई इट इज एलन सेड द टीचर, अध्यापक ने कहा, अरे क्यों, ये तो एलन है। हु वाज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस, अध्यापक ने कहा, जो बिल्कुल एंट्रेंस के अर्थात प्रवेश द्वार के बगल में ही, प्रवेश द्वार के ठीक अंदर खड़े थे। उन्होंने कहा, अरे ये तो एलन है, क्यों, यू आर नॉट मच गुड, यू आर नॉट मच गुड इफ यू कांट कम अप टू टाइम, तुम अच्छे नहीं हो अगर तुम समय पर नहीं आ सकते, तुम्हें अच्छा नहीं कहा जाएगा अगर तुम समय से नहीं आते हो, तुम्हें उस चीज का लाभ नहीं मिलेगा अगर तुम टाइमिंग से नहीं आते हो। वी हैव पुट इन यंग हेराल्ड बैंक्स, हमने यंग मतलब ये छोटा कह सकते हैं, हेराल्ड बैंक्स नेम है, प्रॉपर नाउन है ये, इन योर प्लेस, हमने तुम्हारे स्थान पर हेराल्ड बैंक को क्या किया है, रख लिया है, टीम के अंदर शामिल कर लिया है। अंडर 11 में हेराल्ड बैंक को रख दिया गया है। और फॉर्चुनेटली, और सौभाग्य से, ही इज पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर, और सौभाग्य से वह अच्छी गेंदें क्या कर रहा है, पुटिंग रख रहा है, फेंक रहा है, अर्थात अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। एलन बाइट हिज लिप, एलन अपनी होठ काट रहा था। क्या होता है कि जब हम कोई इस तरह का बात होती है तो हम दांतों तले जो है ओठ लगा लेते हैं। हाउ कुड एक्सप्लेन, वह कैसे समझा सकेगा, कैसे वह समझाए। ही टर्न्ड अवे, वह मुड़ गया, वापस घूम गया। एंड मेड हिज वे स्लोली होम, और धीरे धीरे घर की ओर चल दिया। यानी कि एलन जो था वह मैच नहीं खेल पाया क्योंकि मैच शुरू हो चुका था। एलन बाइट हिज लिप, एलन अपने होठ काटा मतलब पछता रहा था। हाउ कुड एक्सप्लेन, वह कैसे समझाए। ही टर्न अवे, वह वापस मुड़ गया। एंड मेड हिज वे स्लोली होम, और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा, अपने घर की ओर चल दिया। पछता रहा था क्योंकि मैच शुरू होने के बाद पहुंचा था। हिज फादर ओपन द डोर, घर जब पहुंचता है तो उसके पिताजी दरवाजा खोलते हैं, और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं कहते हैं, ब्रेवो एलन, ही सेड, उन्होंने कहा, पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक, पैट मतलब होता है थपथपाना, जैसे मेज पर थपथपाते हैं वैसे पीठ थपथपाना, उसके अपने छोटे बेटे के पीठ पर थपथपाते उन्होंने कहा, शाबाश एलन। बट डैडी डॉट 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 इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है बिगेन एलन, एलन कहने लगा, लेकिन पिताजी, क्योंकि आप जानते हैं ना कि एलन क्रिकेट मैच नहीं खेल पाया था, लेकिन फिर भी उसके पिताजी उसको शाबाशी दे रहे थे। बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम, लेकिन उसके पिताजी ने इंटरप्टेड हिम, उसे रोकते हुए उसे रोक दिया, और हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने उसको रोक दिया और कहा, इट इज ऑल राइट ओल्ड मैन, ठीक है बुढ़े। और बुढ़े कह रहे हैं, लाड प्यार में उस बेटे को बुढ़े कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने, आगे देखते हैं, ही सेड, उन्होंने कहा, यू सी, तुमने देखा, आई केम अप बिहाइंड दैट पुलिसमैन एंड ही हैड टोल्ड मी व्हाट हैड हैपेंड, मैं उस सिपाही के पीछे ही आया था, एंड ही टोल्ड मी व्हाट हैड हैपेंड, और उसने मुझे बता दिया कि क्या हुआ। कहने का मतलब समझ में आया कुछ। जिस सिपाही को छोड़ के उस वृद्ध व्यक्ति को, सिपाही को सौंप करके एलन भागते हुए फील्ड की तरफ गया था, उस सिपाही के ठीक पीछे उसके पिताजी आए और सिपाही ने सारी घटना, सारी बात एलन के पिताजी को बता दिया था। इसलिए वो जानते थे, इसीलिए उनको पता चल गया था कि इस वृद्ध व्यक्ति की सहायता कर रहा था, इसलिए उसको ओल्ड मैन की संज्ञा दिया उन्होंने। सो आई न्यू, इसलिए मैं जान गया, मुझे पता चल गया, यू आर प्लेइंग द गेम, तुम खेल रहे थे, ऑल्दो इट वाज नॉट ऑन द क्रिकेट पिच, भले ही यद्यपि वह क्रिकेट के मैदान पर नहीं, क्रिकेट के पिच पर नहीं, लेकिन तुम खेल बहुत शानदार खेल रहे थे। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस,
इसलिए मैं वापस बाजार गया एंड बॉट द बाइसिकल, और साइकिल खरीदा। आई प्रॉमिस्ड यू, जो मैंने तुमसे वादा किया था। इट इज ब्यूटी, इट इज अ ब्यूटी, ये बहुत सुंदर है। एंड एलन वी आर प्राउड ऑफ यू, और एलन मुझे तुम पर गर्व है। योर मदर एंड आई, और हमें तुम पर गर्व है, तुम्हारी माँ को भी और मुझे भी। एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन सुबह कक्षा में क्लासरूम में क्या हुआ? द बॉयज गेव एलन 3 लाउड चीयर्स, लड़कों ने, उसके कक्षा के विद्यार्थियों ने एलन को 3 जोरदार तालियों से उसका स्वागत किए। एज ओनली स्कूल बॉयज कैन, और ऐसा, और एज ओनली स्कूल बॉयज कैन, जैसा कि केवल स्कूली बच्चे ही कर सकते हैं। फॉर इन सम मिस्टीरियस फैशन दे टू हैड लर्न, क्योंकि कुछ रहस्यमय ढंग से, तरीके से उन्होंने सीखा था। ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट, उसके दयापूर्ण कार्यों के बारे में उनको भी सीख मिली थी। अर्थात एलन के द्वारा किए गए कार्य से उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा था। तो ये है प्लेइंग द गेम, खेल खेलना। ये जरूरी नहीं कि एलन क्रिकेट के पिच पर ही अच्छा खेलता, वह एक वृद्ध व्यक्ति की सहायता करके भी वह भी अच्छा खेल उसने खेला था। अर्थात इस लेसन के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमें कभी भी किसी जरूरतमंद की सेवा करने का मौका मिले तो हमें जरूर उसका मदद करना चाहिए, उसका सेवा करना चाहिए। तो इस तरह से ये लेसन मेरे प्यारे बच्चों आज समाप्त हुआ। इसको आप रिवाइज करते रहेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर का PDF फाइल हम आपके लिए सेंड करेंगे।